Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher on screen. आज का जो लेक्चर होगा हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को। जैसा कि लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ एप्लीकेशन सीखी थी, जिसमें हमने डाउन सेल्स के बारे में पढ़ा था। और डाउन सेल्स एक साइंटिस्ट के नाम से हमने उसको डाउन्स का नाम दिया है। और दूसरा जो है कि डाउन सेल का पर्पस क्या है, इससे हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर मोल्टन सोडियम क्लोराइड सोडियम को प्रिपेयर करते हैं, सोडियम मेटल को फ्राम सोडियम क्लोराइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हमने लेड की प्रिपरेशन सीखी थी फ्राम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया था लेड क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें हमने कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन को यूज़ करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करूँगा कि एक्वस सोल्यूशन हम किसे कहते थे, कि वो सोल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर यूज़ होता है। और कंसनट्रेटेड क्या होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा सल्यूट की वैल्यू होगी, उसको हम कंसनट्रेटेड कहेंगे एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। मतलब कि गाढ़ा सोल्यूशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन। जो यहाँ पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यूज़ किया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप बुक अपने पास रखें। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा कि ब्राइन क्या है। तो ब्राइन क्या है, दिस इज़ ब्राइन। ब्राइन का वर्ड जब भी केमिस्ट्री या साइंस के अंदर या बायो के अंदर आप यूज़ करते हैं तो ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। और होना क्या चाहिए, एक्वस। इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्राइन। यहाँ पे जो हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होगा, ब्राइन। और ब्राइन क्या है, कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस इलेक्ट्रोलाइसिस से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, हमने क्या प्रिपेयर करना है यहाँ से इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एट इंडस्ट्रियल लेवल मीन के लार्ज स्केल के ऊपर। लार्ज स्केल का क्या मतलब होता है, आपने चीज़ को सेल आउट करना है। जब सेल आउट करोगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर उसकी प्रोडक्शन करनी है। और इकॉनमी के लिहाज से भी आपको पैसे में बचत होनी चाहिए कि आप कम सरमाया लगाएं और उससे ज़्यादा चीज़ कमाएं। और उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होंगे, इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोड्स मीन के इसमें जो एनोड और कैथोड यूज़ होंगे वो कौन से होंगे। यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करेंगे। ये कैसे होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, इनर्ट। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या होगा कि लीस्ट रिएक्टिव, कि रिएक्शन नहीं करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के साथ। लीस्ट रिएक्टिव, सॉरी यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो अगली बात बताई गई है कि इलेक्ट्रोड आप यूज़ कौन से करेंगे। तो इलेक्ट्रोड जो आपने यूज़ करने हैं वो कौन से हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है प्लाटिनम और कार्बन। आप PT प्लाटिनम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लाटिनम जो है एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी यूज़ किया जाता है। इसका जो सिंबल है PT। या फिर आप कार्बन, कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होगा वो ग्रेफाइट आपने यूज़ करना है। ग्रेफाइट हम क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो ये इनर्ट होता है, इतनी आसानी के साथ ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करता। और कार्बन का वाहिद एलोट्रोप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो कि ग्रेफाइट है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल है। कार्बन के जो दूसरे एलोट्रोप्स हैं जैसे डायमंड है और बाकी बाज हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसमें चीज़ें आ गई कि हमने क्या क्या यूज़ करना है। उसके बाद जो NaCl है इसको हम एक्वस फॉर्म के अंदर, कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। और यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो क्या बनेंगी, हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस फ्राम वाटर। तो यहाँ पे जो लाइन, द ब्राइन contains sodium ions and chlorides ion from NaCl
एंड हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस फ्रॉम वाटर। अब यहाँ पे हम जो इक्वेशंस लिखेंगे उसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। ये जो बातें मैंने आपके साथ की हैं, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, फिर हम जो इसके रिएक्शंस हैं उसकी तरफ जाते हैं। ये था इसमें हम कौन कौन सी असेंबली यूज़ करेंगे, सेटअप कौन सा होगा हमारे सेल का, ठीक है। ये सारा जो है सेटअप है। उसके बाद हम इसके रिएक्शंस की तरफ जाते हैं कि हम यहाँ पे यूज़ क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे आप मुझे रोक सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसकी रिएक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो इसके रिएक्शंस हैं उसकी तरफ हम आते हैं। ये आपके सामने एक सेल मौजूद है, बुक्स आप अपनी सामने रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात उसने कही है कि इसको मैं दोबारा समझा भी दूंगा अलग से रिएक्शंस को, क्योंकि रिएक्शंस में बच्चों को अक्सर औकात प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यहाँ पे जो आइंस बनेंगे, यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आइंस बन रहे हैं कि NaCl जो एक्वस था, इसको आपने गौर से देखना है। ये ब्रेक डाउन होगा तो कितने किस्म के आइंस हमारे पास आएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एक्स्ट्रा काम भी होता है कि जो वाटर है H2O वो भी अपने आइंस के अंदर उस इलेक्ट्रोलाइसिस में भी मौजूद था, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो ये वाटर जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। ये जो है हाइड्रोक्साइड आइन है और H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन आइन। अब होगा क्या कि इस हाइड्रोलाइसिस में आपने याद रखना है कि सोडियम जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, ये इसी तरह मौजूद रहेगा। और यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज होगी एट एनोड। ये आपको समझ आ रही है कि जो Cl है नेगेटिव आइन किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, बिकॉज के एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप अपनी किताब पे भी देखोगे तो सबसे पहले ये बैटरी आ गई है, बैटरी के साथ हमने बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था और दूसरी साइड पे नेगेटिव है। बैटरी को जिसके साथ जिस इलेक्ट्रोड के साथ हमने जोड़ा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और इसको हम नेगेटिव के साथ जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये कैथोड है और ये क्या हो जाएगा, एनोड। अब इसमें जो आइंस तैर रहे हैं वो क्या हैं, कितनी किस्म के हैं, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है और उसके बाद H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। इसमें जो इंडिपेंडेंट आइंस होंगे जो ना कैथोड की तरफ जाएंगे ना एनोड की तरफ जाएंगे, वो दो होंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसमें जिन आइंस की मूवमेंट होगी वो H आइन होगा। H आइन आप अपनी बुक की तरफ देखें तो नीचे इसने ये दिखाया हुआ है, H आइन किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव है इस पे, तो ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया और एनोड जो है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है इस प्लेट के ऊपर। तो जो नेगेटिव है, नेगेटिव मीन के जो क्लोराइड है, क्लोराइड किस तरफ जाएगा, क्लोराइड जाएगा इस पॉजिटिव की तरफ। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका एनोड था यहाँ पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। और इस एरिए में जो साथ वाला पोर्शन है वहाँ पे कौन सी चीज़ इकट्ठी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में गैसेस आ रही हैं H2 गैस। अब हमने जो कहा था कि इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, जो इस सेल का प्रोडक्ट होगा, इस इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट होगा, वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जो इंडिपेंडेंट आइंस रह जाते हैं, सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, जब ये दोनों बच जाएंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि
नीचे इस सेल के बेस में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा अगर हम बनाते हैं दोबारा से, इसके रिएक्शन में आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप इस सेल को सेट कैसे करेंगे। इस सेल के लिए आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जो कि बीकर भी हो सकता है, और आप लैब में अगर बना रहे हैं तो ये क्या हो सकता है कि एक आपका 100 ml बीकर भी आप यूज़ कर सकते हो, या कोई टैंक यूज़ कर सकते हो। इसमें आप फिर क्या यूज़ करेंगे, प्लाटिनम या कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे। इसी तरह से यहाँ पे आपने प्लाटिनम और कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। अब ये इलेक्ट्रोड डिपेंड किस पे करेगा, जैसे आप इसमें ये एक इलेक्ट्रोड हमारे पास आ गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ जोड़ेंगे। बैटरी के साथ जब आप जोड़ोगे तो वो बैटरी डिफ़ाइन करेगी कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनता है और कौन सा कैथोड बनेगा। अब इसके साथ बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको आप जो पॉइंट लगाएंगे वो आपने थोड़ा सा बड़ा लगाना है, ताकि वो बताए कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, और दूसरा जो होगा वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसी तरह से ये पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये पूरी प्लेट नेगेटिव। इसको हम क्या लिखेंगे, एनोड, और इसको आप क्या लिखेंगे, कैथोड। ठीक है, अब इसमें आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है वो कौन सा होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, वो ब्राइन, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस ब्राइन। ठीक है, ये जो है वो आपका कंसनट्रेटेड एक्वस ब्राइन आ गया। इसको यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको ब्राइन, ब्राइन। और ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये होता क्या है कि कंसनट्रेटेड NaCl, और इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, AQ। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये, अब इक्वेशन में आपने साथ साथ मैं इक्वेशन भी आपको समझाता जाता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर होता जाए। जब NaCl को हमने एक्वस स्टेट में लिया तो इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो यहाँ पे कितने आइंस आएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे आइंस को लिख देते हैं कि कौन कौन से आइंस मौजूद हैं। तो पहले मैंने लिखा कि Na पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या मौजूद है, Cl नेगेटिव। इस पूरे जो टैंक होगा उसके अंदर आइंस कौन कौन से मौजूद हैं। उसके बाद जो दूसरा होगा कि इसमें जो दूसरे आइंस हैं, जैसे हम वाटर को स्प्लिट अप करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ पे दो आइंस आएंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये भी इस सेल के अंदर मौजूद हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये चार आइंस इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर मौजूद हैं, जिसमें हम जो प्लाटिनम या कार्बन का आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह से ये भी प्लाटिनम या कार्बन का इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है, जो कि एनोड है या कैथोड है। अब होगा क्या कि जब ये सेल वर्किंग में जाएगा तो यहाँ पे दो किस्म के आइंस की मूवमेंट होगी, एनोड और कैथोड के ऊपर। अब अगर हम एनोड रिएक्शन लिखते हैं तो एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन। मीन कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो कि किस तरफ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहेंगे तो इस सेल के अंदर जो पॉजिटिव सोडियम है वो रिड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में से जो ऑक्सीडाइज होगा वो Cl2 कहाँ पे जमा होनी शुरू हो जाएगी, एनोड के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ Cl2 गैस। इसमें जो फिलिंग होगी वो किस चीज़ की होगी, Cl2 गैस की।
और दूसरी साइड पे जो सेल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, इलेक्ट्रोड मौजूद है, उस पे कौन सी गैस जमा होना शुरू हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन के लिए मैंने लिखा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा? Cl। जबकि आपने सीखा था कि Cl जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। दो Cl जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा? ये Cl2 की फॉर्म में चला जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप साथ क्या लिखेंगे? 2Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ये रिएक्शन आपका एनोड रिएक्शन होगा। उसके बाद हम किस तरफ जाएंगे? कैथोड रिएक्शन की तरफ। तो कैथोड हमारे पास जो है, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, कैथोड के ऊपर जब रिडक्शन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि कैथोड पे कौन सा आयन जा रहा है? H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव जाएगा, H पॉजिटिव क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद H में जाएगा, जबकि H जो है इसी तरह से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा? ये H2 की फॉर्म में चला जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो साथ में ये भी दो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा। अब जो यहाँ पे पहले तो हम इसका नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। नेट सेल रिएक्शन कैसे होगा कि सबसे पहले आप एक रिएक्शन लिखें कि एनोड का Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? 2H पॉजिटिव, और साथ में आप क्या लिखेंगे? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस H2। ठीक है, इसको आपने जैसे लिखेंगे तो सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद दोनों साइडों से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने कैंसिल आउट कर देने हैं। बाकी जो चीज़ बचेगी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे वो आपने देखनी है 2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, और साथ में क्या हो जाएगा? Cl2 प्लस H2 के इसमें जो एज अ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं वो Cl2 गैस है और H2 गैस दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा हो रही हैं। लेकिन हमने जो कहा था कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जो मेन प्रोडक्ट है इस सेल का वो क्या है, वो हम ज़रा देखते हैं। मेन प्रोडक्ट सोडियम Na पॉजिटिव एंड OH negative remains in the cell, does not reduce or oxidize। ठीक है, इसमें जो N है वो Na पॉजिटिव ये रिड्यूस नहीं होगा और OH नेगेटिव भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे मैं इसको रिएक्शन को लिख देता हूँ नीचे एक पॉइंट के साथ कि जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव reacts together to generate सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो Na पॉजिटिव, बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस सेल से, तो बाकी जो आइंस रिमेन रहेंगे, बाकी रहेंगे, वो आपस में रिएक्ट करके जो इस सेल का मेन प्रोडक्ट है वो जनरेट करेंगे। वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि प्लाटिनम या कार्बन का इलेक्ट्रोड हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। इन रिएक्शंस में आपने जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन पे जाएंगे, उसके बाद अगले सेल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे नीचे जो बेसमेंट में चीज़ बैठेगी, ठीक है, वो कौन सी चीज़ होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके
जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। क्लियर सर, ठीक है, बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, जो अगला इसका मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब उसके बाद है कि अगर आपने इसमें से प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकालना है, जो वाटर होगा उसको वेपोरेट कर देंगे। वेपोरेट मीन के आप उसको हीट देंगे तो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर उसमें से निकल जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ प्योर आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो पहला था, अब थोड़ा सा इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि हमने अभी जो किया है वो कंसनट्रेटेड एक्वस है, अब जो हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं वो डाइल्यूट एक्वस है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा चीज़ें हो रही थी वो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, और उससे हमने ऑब्टेन क्या किया कि सोडियम क्लोराइड का जो ब्राइन सोल्यूशन था उसका जो प्रोडक्ट आया हमारे पास वो क्लोरीन भी बन रहा था, हाइड्रोजन भी बन रहा था, और जो मेन प्रोडक्ट था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन को हम बाय प्रोडक्ट्स कह सकते हैं कि वो हमारी डिज़ायर तो नहीं थी, लेकिन वो भी इस रिएक्शन में हमें ऑब्टेन हुए हैं। जो हम मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाह रहे थे वो क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जो हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम बुक की थोड़ी सी वर्डिंग को देख लेते हैं कि वो क्या है। थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। अब सारे अपनी बुक की तरफ आ जाएं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हम जो यूज़ करेंगे प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, और प्लाटिनम इलेक्ट्रोड को अभी हम देख चुके हैं कि ये क्या है, इनर्ट, ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। टेक पार्ट मीन कि ये डिज़ोल्व नहीं होगा, ना इतनी आसानी के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये इनर्ट ना होता तो क्या होता कि ये भी रिएक्शन में हिस्सा लेना शुरू हो जाता उस प्लाटिनम का। प्लाटिनम नहीं रहता, कोई और चीज़ किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है कि अनलाइक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा सा कंपैरिजन में जा रहा है। क्लोराइड आइंस आर नॉट ऑक्सीडाइज एट द एनोड। अब इस केस में क्या होगा कि जो हमने पिछली बात सीखी थी उसमें क्लोराइड क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था और क्लोरीन गैस हमें मिल रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जब आप एक्वस का लेंगे, आप कंसनट्रेटेड में जाएंगे तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ कि कंसनट्रेटेड में ये एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंसनट्रेटेड जो NaCl था जब हमने यूज़ किया उस केस में जो क्लोरीन था, क्लोरीन Cl नेगेटिव, क्लोराइड आइंस ऑक्सीडाइजेस टू क्लोरीन गैस। लेकिन जब आप डाइल्यूट यूज़ करोगे तो डाइल्यूशन में क्या होगा, डाइल्यूट NaCl एक्वस, तो इसमें बजाय इसके कि Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो, यहाँ पे जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी वो हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइज होंगे। हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइजेस टू ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजेस टू O2। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आपको? ये चीज़ आपने सीखनी है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा MCQs जनरेट होता है। उसके बाद इज़ प्रोड्यूस एट द एनोड, लेकिन अब यहाँ पे जो एनोड रिएक्शन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जो एनोड रिएक्शन है वो कैसे चेंज होगा। Cl नेगेटिव Cl2 में जा रहा था कंसनट्रेटेड डाइल्यूट में, OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन गैस में, थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा। उसके बाद एंड हाइड्रोजन इज़ प्रोड्यूस एट कैथोड, हाइड्रोजन वाला मसला सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम है एज डाइल्यूट एज कंसनट्रेटेड। तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस कैसे होंगे कि यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा इसको और डाउन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ है, एक और चीज़ के इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, यहाँ पे जो बाकी चीज़ें बचेंगी, कुछ आइंस आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे दोनों गैसेस हैं। तो गैसेस को कलेक्ट करने के लिए ये इसने जो चैम्बर लगाया हुआ है ये
रिवर्स कर दिया है, क्योंकि ये हल्की गैसें हैं तो ये फ़ौरन से उड़ जाएंगी। तो उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बबल्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो NaCl आप यूज़ कर रहे थे, NaCl किस में ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। और उसके बाद जो दूसरा है वाटर, वाटर किस में ब्रेक होगा, दो आइंस के अंदर H2O, और इससे जो आइंस बनेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब हमने इसमें जो बात सीखी कि Cl नेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगी वो कौन सी होगी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जनरेट होगी, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे जनरेट होगी, OH नेगेटिव और H नेगेटिव यहाँ पे जनरेट जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे। तो इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको बैलेंस के हवाले से पता लग जाए कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे H पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ये किस में चली जाएगी, सॉरी यहाँ पे मैंने कैथोड रिएक्शन को लिख दिया है। तो दोबारा से सबसे पहले हम किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे हाइड्रोजन्स जो हैं यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मेरे साथ आपने चलना है कि जितने भी H पॉजिटिव हैं वो किस तरफ जाएंगे। H पॉजिटिव के लिए यहाँ पे ये भी आप देख लेंगे, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब नेगेटिव होगा तो ये जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या है, कैथोड। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, एनोड। ठीक है, और ये कौन से इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं, प्लाटिनम के। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो H पॉजिटिव किस तरफ जा रहे हैं, H पॉजिटिव ये यहाँ पे, और ये आपको नज़र आ रहा है कि H पॉजिटिव जब यहाँ पे रिड्यूस होगा तो यहाँ पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी, H2। और उसके बाद जो दूसरा है OH नेगेटिव आइंस जितने भी हैं यहाँ पे वो किस तरफ जाएंगे, ये सारे के सारे किस तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कौन सी गैस नज़र आएगी, O2 गैस यहाँ पे जमा होती जाएगी। तो यहाँ से भी हम हाइड्रोजन गैस और दूसरी कौन सी जो चीज़ होगी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इंडिपेंडेंट आइंस यहाँ पे रहेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है एक और चीज़ है कि जो सोडियम है इन प्लेट्स के ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो गैसेस हमारे पास आएंगी वो दो होंगी, H2 और O2। कैथोड के ऊपर जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में चला जाता है, H2। और साथ में हम इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ इंक्रीज़ भी करनी है, लेकिन वो हम एनोड रिएक्शन लिखने के बाद करेंगे। जब एनोड रिएक्शन लिखोगे तो एनोड के ऊपर जो OH नेगेटिव है इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इस इक्वेशन को हम रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है कि सबसे पहले जो OH नेगेटिव है इसका मेन प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑक्सीजन। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, जो चार्जेस हैं। ठीक है, एक और बात है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरी साइड पे वाटर मालिक्यूल्स को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाएंगे, वाटर मालिक्यूल H2O। इस साइड पे टोटल ऑक्सीजन जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 3। तो उसके बाद जो इसके साथ आप 2 का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा और साथ में 4, और इसके साथ भी आप 4 का नंबर ऐड करोगे। ठीक है, ये बेसिकली एक रेडॉक्स इक्वेशन है जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं। ये मैं आपको जो नोट्स हैं इसके, ये एक्स्ट्रा काम है, पूरी इक्वेशन बैलेंस की जाती है। इसका जो होगा मैं यूट्यूब पे इसका ऐड कर दूंगा या आपके नोट्स में ये पार्ट ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं या अगले लेक्चर में दोबारा आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी मेन डिस्कशन है कि OH नेगेटिव जो है वो किस में जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद O2 के अंदर, और साथ में ये इसको बैलेंस करने के लिए हम वाटर मालिक्यूल भी ऐड करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम देखें
तो इस साइड पे 4 नेगेटिव है, ठीक है, और इस साइड पे 2H2O है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे O2 है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है? तो अब अगर इसको आप गौर से देखें तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हम क्यों लिख रहे हैं कि जब मैं बार बार आपको सेल रिएक्शन के बारे में बताता हूँ तो दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होना ज़रूरी हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पूरी इक्वेशन को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी 4H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में क्या आ जाएगा 2H2। उसके बाद आप इसका सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मुझे बोर्ड पे दोबारा कराने की ज़रूरत आएगी या आपको अंडरस्टैंड हुई है? ये दोबारा मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा या क्लियर है? आप कोई क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन मैं आपको दोबारा इसके नोट्स शेयर कर दूंगा अगर किसी बच्चे ने इसमें से ज़्यादा सीखना है कि ये इक्वेशन कैसे बैलेंस हो रही है और कैसे इसमें चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक अलग से वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इसको हम दोबारा से भी एक शॉर्ट वीडियो में ऐड कर देंगे कि इक्वेशन कैसे बैलेंस हो रही है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप तमाम बच्चों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने ये 2 चीज़ें बतानी थी आपको। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि हाइड्रोक्साइड आयंस आर ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड रिमेन्स द सेम, ठीक है। दूसरा ये कैथोड वाला, एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट द कैथोड, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप डाइल्यूट यूज़ करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस डेवलप होंगी और साथ में ये आपके रिएक्शंस यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएं, नहीं तो फिर आज आपका इतना ही काम होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है और आपको इसमें वर्किंग की ज़रूरत होती है। जितने सेल रिएक्शंस हैं वो आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट याद होने चाहिए, सेल की डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, MCQs में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है, हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई पॉइंट मौजूद होता है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। और ये जो लेक्चर है आपको PDF में भी शेयर हो जाता है और आपके YouTube के जो चैनल है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का कनेक्टेड क्लास, वहाँ पे भी अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।